को अपनी बेटी की चिंता सताती है कि शादी के बाद उनकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। पर सुहानी के माँ बाप इस चिंता से मुक्त थे, क्योंकि सुहानी को ऐसा ससुराल मिला था जहां सुहानी के सास ससुर उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन सुहानी रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहां सुहानी की सास तारा आती है। बहू, तू अभी तक रसोई में काम कर रही है। हर समय तू तो घर के कामों में लगी रहती है। इसीलिए कहती हूँ कि एक नौकरानी रख लेते हैं, क्योंकि तू अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। क्या माँ जी, घर में हम गिनती के 4 लोग तो हैं, अब उसके लिए भी नौकरानी रखो। और ये तो मैं ससुर जी के लिए खाना बना रही थी, उन्हें ठंडा खाना खाने की आदत नहीं है ना। बहू, तू इस घर का और हमारा कितना ख्याल रखती है। अगर हमारी अपनी बेटी होती ना, तो वो भी हमारे लिए इतना नहीं करती। मैं तो किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। माँ जी, फिर से ऐसी बातें करके आपने मुझे पराया कर दिया ना। क्या एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। जानती हूँ माँ जी, मैं तो बस आपके साथ शरारत कर रही थी। दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी सुहानी की माँ निर्मला का फोन आता है और सुहानी बिना हिचकिचाए अपनी माँ का फोन स्पीकर पर कर देती है। माँ, कैसी हो? आ गई आज आपको अपनी बेटी की याद? मुझे तो हमेशा ही अपनी बेटी की याद आती है, पर बेटी ही माँ को भूल गई। आखिर माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाली सास जो मिल गई है। अच्छा सुहानी बेटा, मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तू और दामाद यहाँ आ जाते। मुझे और तेरे पापा को तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे समधन जी, मैं आपको क्या बताऊं। आपकी बेटी ना सच में बहुत बदमाश है। मैंने तो इसे कई बार बोला है कि वो आपको और समधी जी को यहीं ले आए, पर ये मेरी सुनती ही नहीं। कितना अच्छा लगेगा जब पूरा परिवार एक साथ रहेगा। आपकी बात मैं समझती हूँ समधन जी, पर हम खुद भी अपनी बेटी के ससुराल नहीं आ सकते। मेरी बेटी बिल्कुल सही करती है, पर क्या करें, बेटी की याद आती है तो बेटी से बात करके दिल को तसल्ली दे देते हैं। माँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद सताती है, पर क्या करूं, इनका काम ही कुछ ऐसा है, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तो घर में भी हम सबके पास आकर नहीं बैठते, फिर मेरे साथ तुमसे मिलने कैसे आएंगी? अगर ऐसा है बेटा तो तू अपने ससुराल का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि अब वही तेरा असली घर है। और दामाद जी की बातें भी सुनना, इतना बड़ा बिजनेस वो अकेले ही तो चलाते हैं। अच्छा रखती हूँ। समधन जी, आप भी अपना ख्याल रखना। सुहानी अपनी माँ से बात करके फोन रख देती है, जिसके बाद वो बहुत उदास हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुहानी को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और वो अपने पति नितिन से कहती है, नितिन, माँ का फोन आया था। माँ बता रही थी कि पापा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। अगर मैं और आप पापा से मिलने के लिए चले जाते तो उन्हें अच्छा लगता। क्या सुहानी, तुम भी ना हर समय अपने मायके वालों की टेंशन लेकर बैठी रहती हो। हल्की सी तबीयत तो उनकी खराब हुई है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब उनकी वजह से मैं अपना काम धाम छोड़ दूं क्या? और तुम क्या चाहती हो, तुम अपने मायके में जाकर बैठोगी? अगर तुम अपने मायके चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नितिन छोटी सी बात पर सुहानी को डांट देता है, पर यह सब कुछ तारा सुन लेती है।